वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे स्मोक के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि इन प्रोसेस स्मोक का जो टाइम पीरियड है, यही वो मौसम है जिसमें स्मोक जो है वो हमारे पास होती है। और इसकी ख़ास तौर पर इसको कवर करने के लिए बहुत से ऐसे इकदाम जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर लाहौर में, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा होती है और इसको कंट्रोल करना नामुमकिन हद तक जो है वो बढ़ जाता है, जिसमें जो है एयर इंडेक्स बहुत ज़्यादा हमारे पास पहले भी, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा रहा और इस वक्त भी जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्या रहेगा, इस पर पहले से ही ख़ास तौर पे महकमा ज़राअत पंजाब ने जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि धान की बाकियात जो जलाई जाती हैं उस पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। इससे स्मोक बहुत ज़्यादा फैलती है और मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी जो है वो यही काम होता है, जिसकी वजह से लाहौर शहर का पंजाब के साथ जो एक सिनेरियो है वहाँ पर भी धान की बाकियात जलाई जाती हैं और यहाँ पर भी, यहाँ तो कानूनन इसको जो है वो जुर्म करार दे दिया गया है। और अब महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो धान की बाकियात जलाने में मुलव्विस होंगे या स्मोक पैदा करने में जो है वो उनका कोई इसमें किरदार होगा। ये कैसे होगा, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 4 की बजाय 5 मौसम हो चुके हैं। 5वां मौसम जो है वो स्मोक का मौसम है और स्मोक के मौसम में अगर देखा जाए तो ये 1 से 2 महीने तक स्मोक रहती है और स्मोक जो है वो माहौल के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जो कि इंसानों के लिए भी ख़तरनाक है, जानवरों के लिए भी ख़तरनाक है और पोल्यूशन का बाइस बनती है। और ये पोल्यूशन जो है बहुत ज़बरदस्त पोल्यूशन होती है और आसमान में जो ओजोन की लेयर है वो इसको ख़राब करती है। स्मोक से बचाव और माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए आलूदगी का खात्मा ज़रूरी है। स्मोक कंट्रोल के लिए धान की बाकियात को आग लगाना गैर कानूनी अमल है। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत हदायत जारी की गई हैं कि काश्तकार धान की कटाई के बाद इसकी बाकियात, मुड्ढों और पराली वगैरह को आग हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि धान के मुड्ढों और पराली को आग लगाने से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के अलावा ज़मीन में मौजूद नामियाती मादे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचता है। धान के मुड्ढों और पराली को आग लगाने से निकलने वाला धुआं स्मोक का बाइस बनता है, जो ट्रैफिक हादसात और इंसानी जानों के लिए नहायत खतरनाक है। धान की कटाई के बाद की बाकियात को आग लगाने वाले काश्तकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धान के वुड और पराली को आग लगाने वाले काश्तकारों को हुकूमती हदायत के मुताबिक जुर्माने भी किए जाएंगे। इसलिए काश्तकारों को हदायत दी जाती हैं कि वो बिल्कुल अपनी फसलों को आग मत लगाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है। जब आप अपनी फसलों को आग लगाते हैं तो ये स्मोक का सबब भी बनती है और सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो इंसानी जान को भी खतरा है। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरीके से धान की जो बाकियात हैं उसको जलाया जाता है, मुड और पराली इस जो बाकी बच जाती हैं इसकी बाकियात उसको जलाकर ज़ाया किया जाता है। लेकिन अब इसको आप इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्मोक का बहुत बड़ा बाइस बनती है और इससे जो एक स्मोक है वो बहुत बढ़ जाती है, जिससे ट्रैफिक हादसात भी होते हैं और इंसानी जानों के सांस लेने में जो है वो दुश्वारी भी उनको दिक्कत होती है, जिसकी वजह से स्मोक में जो मसाइल पैदा होते हैं उसमें गले की बीमारियां बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती हैं। इसमें जो है वो फ्लू बढ़ जाता है, ज़ुकाम बढ़ जाता है, क्योंकि सांस लेने में जो है वो दिक्कत आती है। फिर वो लोग जो बेचारे दमे के मरीज़ हैं, पहले ही सांस लेने में उन्हें दुश्वारी है, फेफड़े कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों के लिए तो स्मोक का मौसम जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है और इंतहाई ख़तरनाक होता है। तो इस धान की बाकियात को जलाने पर जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या जिस तरीके से जो भी इसमें मुलव्विस पाया उसको कितने अरसे की सज़ा दी जाएगी या क्या मामलात होंगे, महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से ये तफसीलात हमें बताएंगे हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है साकिब भट्ट साहब। जी साकिब साहब, बताइएगा ज़रा इसकी तफसीलात के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्मोक जो है, अब मैं अगर बताऊं कि स्मोक जो है ये एक मौसम बन गया हमारा ना, 1-2 महीने का। 1-2 महीने ये बड़ी ज़बरदस्त रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आप मोटरसाइकिल चलाने वालों को नुकसान है। वो बेचारे जब जाते हैं आँखों की एलर्जी हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, जल्दी एलर्जी है, फिर दमे का मरीज़, ये वो सारी
सारी चीज़ें, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बड़ी ख़तरनाक तरीन बीमारी की सूरत हाल इख्तियार कर रही है। ऐसा ही है। इसमें अब जब हम लोग देखते हैं पीछे, आप 4-5-6 साल पीछे चली जाएं तो आपको पता लगेगा कि हम लोग अगर देखें तो इस स्मोक का मौसम नहीं था। हाँ। और ये पोल्यूशन भी जी, ये भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, लेकिन इस तरह पोल्यूशन नहीं थी जिस तरह कि अब इसने क्रिटिकल सूरत हाल इख्तियार कर ली है। अब इसमें जो हुकूमत पंजाब जो इन्होंने देखा, और महकमा ज़राअत, यानी कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है और ये जो पराली और मुड है इनको जलाने का रवाज बहुत ज़्यादा है। ये डिस्ट्रॉय चीज़ें होती है, कोई धात की जो है वो इस क्या ये है, ये जलाना ज़रूरी था या ज़रूरी होता है? ये धान की बाकियात होती हैं, यानी कि वेस्ट होती है, आप समझ लें ये वेस्ट है। इसको या तो जिस तरह परालियों की बात की जाए तो आप देखें पराली के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिस तरह और बहुत सारे मामला होते हैं। इसको चारे की सूरत में इस्तेमाल किया जाता था, और बल्कि किया जाता भी रहना चाहिए इसको चारे की सूरत में। लेकिन जब जिसका मतलब 50 एकड़ है या 20 एकड़ है, 30 एकड़ है, तो उसको क्यों इतना ज़्यादा, मतलब कि आप वो क्या करेगा पराली का इतना ज़्यादा, मतलब तो वो इनके पास ना एक मुख्तसर सा हल है। मुख्तसर हल ये है कि इसको आग लगा दी जाए। आग लगा दी जाती है, वो 2-4-5 दिन बाद ये सारा मतलब जल के राख हो जाता है, जितना भी है वो सारा धुआं ऊपर चला जाता है। और इनको ये समझ नहीं आती कि इसके धुएं की वजह से क्या नुकसानात हो रहे हैं, यानी कि जब स्मोक से उन्होंने जो है उसको ज़ाया कर दिया। अब स्मोक किस तरह पैदा हुई, यानी कि अब ये एक धुंध की सूरत इख्तियार कर जाती है। ऐसा लगता है धुंध है, लेकिन ये धुंध नहीं होती, स्मोक होती है। वो बादलों के साथ ही अपना जो रास्ता जो है उसमें बना लेते हैं, मर्ज हो जाती है। अब धुंध मतलब जब इसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स के खतरात होते हैं कि रात के वक्त अगर आपने आग लगाई और धुआं ही धुआं हो गया तो एक्सीडेंट्स के बहुत खतरा है। लाइट्स भी काम नहीं करती, फोग लाइट्स भी काम नहीं करती, बिल्कुल, कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता आगे। ऐसी स्मोक में हमने जो है वो सफर किया हुआ है पिछले साल कि 7 बजे के बाद से आपका जो है वो कैनाल रोड पे निकलना दुश्वार हो जाता है। और जाना कि जो इतनी स्मोक होती है कि आपको आगे नजर कुछ नहीं आ रहा होता। मोटरवे पे सील कर दिया जाता है, मोटरवे बंद कर दी जाती है कि जी आपकी ड्यूरेशन में इतनी मुश्किलात होती हैं। जिन्होंने इमरजेंसी जाना है, जिन्होंने कुछ बहुत ज़रूरी काम जाने हैं, वो सारे मामला ख़राब होते हैं। अब किसान को समझाने के लिए महकमा ज़राअत ने जो कदम उठाया बड़ा अच्छा है कि उन्होंने इनको जो है जुर्माने आयद करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी सूरत हाल में बाज नहीं आ रहे थे। बड़ी वार्निंग्स दी गई, वहां पे जाके इनको समझाया गया, किसान बैठक का अरेंज किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग अभी बैठे हैं, इनको सारा बताया गया कि हमारे लिए ये जो आप बाकियात जलाते हैं ये बहुत ज्यादा जो है खतरनाक है। इसमें एक तो स्मोक है, दूसरा इंसानी जान को भी खतरा है, यानी कि इंसान को भी बीमारियां लगती हैं। लेकिन इनकी समझ में नहीं आया, तो फिर अब जो है हुकूमत पंजाब ने महकमा ज़राअत के साथ मिलके इनको जुर्माने आयद करने शुरू कर दिए, और वो जुर्माने 2 लाख रुपए तक हैं। अच्छा, आप अगर किसी जमीन पे मतलब देखती हैं कि फैसल अगर मतलब कि जलाई जा रही है बाकियात उसकी, तो वो फौरी तौर पर जुर्माना आयद होता है 2 लाख रुपए तक। वहां पे वो जाते हैं, महकमा ज़राअत के बंदे ऑफिसर जाते हैं। नॉर्दर्न एरियाज में या जो हमारे इस तरह के एरियाज हैं जहाँ ज़रई ज़मीन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो ये वाक़यात रोज़मर्रा की रूटीन बन चुकी है। तो ये अक्सर औकात अभी भी देखने में आता है कि लोग बाज नहीं आते, और इतनी दूर जो है वो कार्रवाई करना भी जो है वो लोगों के लिए आसान नहीं होता है। तो फिर वहाँ क्या जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं महकमा ज़राअत की तरफ से कि बाकायदा तौर पे उन्होंने अब नजर रखी हुई है इन सब चीज़ों पर? महकमा ज़राअत ने, हाँ जी, मैं ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इन्होंने ना स्क्वाड्स बना दी हैं सारी ना। अब महकमा ज़राअत ने ऑफिसर्स जो हैं इनके वहाँ पे सब ने स्क्वाड्स बना दी, और आग का पता आपको धुआं दूर से ही पता लग जाता है। और ये बड़ी स्ट्रिक्टली इसके ऊपर अमल किया जा रहा है। वो बहुत सारे ऐसे देहात हैं, बहुत ऐसे गाँव हैं जहाँ पर जो है वो ज़रई ज़मीन बहुत ज़्यादा है, और ये धान की जो फसल है उसको जब काटते हैं तो वो जलाते हैं, तो फिर वो एक अजीब सा धुआं और स्मेल जो है वो सारे में जो है वो फैलती होगी। तो वो इनको मौके के ऊपर जुर्माना करते हैं। जब रात को मतलब ये जलाते हैं तो इनका मतलब है सुबह तक जो है ये सारा खत्म हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, या इस तरह है। तो ये सारा जो रात के टाइम भी, सुबह के टाइम भी, दोपहर के टाइम भी महकमा ज़राअत बहुत अलर्ट हुए हैं, बड़े एक्टिव हैं। यानी कि मैं समझूंगा कि बड़ा अच्छा इक़दाम है महकमा पंजाब का ज़राअत के साथ मिलके कि इन्होंने इस वक्त जो है स्मोक को, यानी आप ज़ली इंतजामिया का भी अरेंजमेंट्स देख लें तो वो जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है उनको पकड़ के चलान किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त जो है ना, हाँ जी बिल्कुल, पंजाब महकमा पंजाब जो है वो बिल्कुल अलर्ट हुआ है। ज़िली इंतजामिया हो गई, इसके साथ महकमा ज़राअत वाले हो गए, यानी कि जो अनासिर जो हैं ये असबाब सबब पैदा कर रहे हैं ना, उनको पकड़ा भी जा रहा है और उनको खत्म किया जा रहा है। अब देखना ये है कि इस वक्त में और इस स्पेल में जो अभी हमारे पास आने वाला है नवंबर का महीना, जो कि
नवंबर और दिसंबर स्मोक के हवाले से बहुत अहम है। उसमें देखना ये है कि अब स्मोक जो है वो किस तरह की होती है और क्या वाकई इतनी जो एफर्ट्स हो रही हैं उसमें इसमें कमी वाकया होती है। अब देखें ना, एक तो स्मोक हम यही सोचते हैं कि स्मोक आती कहाँ से है, ये इतनी स्मोक जो है वो कहाँ से आ गई। अब ये देखिए बाकियात जलाई जा रही हैं, ऐसी फैक्ट्रियाँ जो धुआं छोड़ती हैं, ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं, वो सारा धुआं मर्ज होकर बादलों के साथ जो है वो बिल्कुल ग्रीस की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर वो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सारा वो बादल आ जाते हैं और आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। आपने देखा होगा जब आप मतलब धुएं से गुजरे तो ऐसे लगता है जैसे कोई वेट हो गई है, मतलब कि जिल्द जो है वेट हो गई है। हाँ, वो ऐसे फिल्मों में जब आप ऐसे करके निकालते हैं, धुआं आ रही हो तो वो फिर जो है वो ऐसे धुआं आ जाता है। और वो जब आप अपने चेहरे को उंगली से फेरते हैं तो उसमें आप चिकनाहट सी महसूस करते हैं कि मिट्टी जो है वो उसमें मतलब कि फिर ब्लैकिश मतलब आपकी जो होती है ना जिल्द हो जाती है, यानी कि उसमें इतनी मिट्टी और कालक होती है। और यही चीज जब आपके अंदर जाती है, यानी सांस की सूरत में जब अंदर जा रही है तो फिर ये कितना नुकसान पहुंचाती है। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि दमे के मरीज हैं बेचारे, वो किधर जाएंगे, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाँ, सांस लेना मुश्किल है, फिर मतलब कि जल्दी बीमारियां हो जाती हैं, फिर फ्लू और मतलब नज़ला जुकाम है। वैसे ही डेंगू जो है वो जान नहीं छोड़ा, लेकिन डेंगू पे भी माशाल्लाह महकमा पंजाब ने बहुत अच्छा काबू पाया हुआ है और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। जो कमिश्नर आए हैं नए आमिर जान, ये भी बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर है मोहम्मद अली, यानी कि सब मिलके, और महकमा ज़राअत के जो अभी नए सेक्रेटरी आए हैं अहमद अजीज तारर साहब, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े अलर्ट हैं। और उन्होंने सबसे पहले इस पे अलर्ट जारी किया है कि जो धान की बाकियात हैं, कोई भी काश्तकार अगर इसको मतलब जलाने की कोशिश करेगा तो उसको जुर्माने आयद करें। पहले इन्होंने हज़ारों में किया था, लेकिन फिर भी लोग नहीं बाज आए, फिर उन्होंने लाखों में कन्वर्ट किया उसको, और अभी भी वो इस चीज़ के मतलब सोच रहे हैं कि अगर अभी भी लोग बाज नहीं आएंगे तो फिर इनको सजा भी दी जाएगी साथ साथ। यानी कि इस तरफ मतलब सारे चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो स्मोक का मौसम है कंट्रोल होगा, अल्लाह करे कि कंट्रोल हो। देखिए इससे बहुत सारे हादसा बच जाएंगे, इंसानी जानों का जो इतना ज़िया होता है स्मोक के मौसम में, जो लोग इतने बीमार होते हैं, इवन बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ये। आप बच्चों को जो है वो शाम के बाद बाहर नहीं लेके जा सकते। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर स्मोक में उनको बाहर लेके जाएंगे तो उनको स्किन वैसे ही उनकी सॉफ्ट है और वो आपकी स्किन डिजीज़ भी जो है वो सामने प्रेजेंट हो जाएंगी, साथ उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी होगी। जितना मर्जी आप मास्क का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये इतनी खतरनाक है स्मोक कि आपके जो है वो आँखों से, आपके कान से, आपको हर जगह से जो है इफेक्ट करती है ये। अच्छा डॉक्टर भैया, मुझे एक ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमारे अपने ही लोग हैं, हम अपने ही मुल्क में बैठे हुए हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आती। शौक से करते हैं, शौक से कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये बात हमारे पास तालीम नहीं है, हमारे पास शऊर की कमी है। जिनके पास तालीम है उनके पास शऊर की कमी है कि हम जो है वो काम करते हैं जो हमारे अपने फायदे का हो। अब हमने बाकियात जला दी ना, ये उस बंदे ने अपनी जो है वो अच्छा काम कर लिया अपनी तरफ से कि मैंने अपना काम मुकाया, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बाकियात के जलाने के बाद जो है वो लोगों पर इसकी जिंदगी के क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, आफ्टर शॉट्स क्या आएंगे। अच्छा, उसके अपने भी तो हैं, अपनी भी जिंदगी, अपनी भी बाल बच्चे हैं। नहीं, उसको अच्छा, अपनी एक जमीन में इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप इसको आग लगाती हैं ना, फसल को आग लगाई जाती है तो इसके जो बीच में मादनियात हैं, जो नेचुरल एक मादनियात हैं, उनको बड़ा नुकसान पहुंचता है। यानी कि जब फसल ने दोबारा जिस जमीन पे ये कर रहे हैं। अच्छा, ये भी चीज इनको समझ नहीं आती, सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में अवेयरनेस नहीं है। और मेरा ख्याल है सारा जमाना आजकल शॉर्टकट के चक्कर में पड़ा हुआ है कि सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में कि मतलब कि आप पूरी आग लगा के और पूरे माहौल को डिस्टर्ब कर देना, ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, हमें पता है कि गलत है, हाँ जी, लेकिन फिर भी हम सबसे बड़ी बात हमें पता है कि गलत है और हम गलत कर रहे हैं और इससे हमारा नुकसान भी होगा, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। कैसी बात है? ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। अब जहाँ जुर्माना आयद किया जाएगा ना, वहाँ हमें पता होगा नहीं 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 इससे नुकसान है, इस पे जुर्माना जो है वो दिया जाएगा, तो रुक जाओ। जब जेब से पैसा जा रहा होता है ना, तब इंसान की जो है वो सांसें। अच्छा, अब जब जुर्माना आयद किया गया तो तब भी लोग, किसानों ने बड़ी चीखें मारी, हम तो माड़े लोग हैं जी, हम तो इस तरह 2 लाख रुपए तक जुर्माना मतलब आयद किया। लेकिन क्या है कि ये जुर्माना गलत आयद हुआ है, आप मुझे ये बताएं। आपको चीज समझाई नहीं गई, किए जाएंगे। हाँ, आपको चीज समझाई गई है, आपके किसान बैठक लाइव प्रोग्राम्स किए गए हैं, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस दी गई है, टीवी चैनल्स के ऊपर आ रहा है। अच्छा, तो फिर इनको इसका जो है वो अल्टरनेट क्या दिया गया है? चले ये नहीं जला सकते तो ये फिर इस धान की फसल की ये जो बाकियात है इसको कहाँ पर जो है वो लेके जाएंगे? इसको कहीं नहीं लेके जाना, इन्होंने हल चलाना है। उस हल के बाद एक यूरिया है, एक खाद है, और एक उन्होंने जो चीजें दी हैं, केमिकल्स वगैरह जो भी हैं, वो उन्होंने आपने अपनी उसमें डालने हैं जमीन में। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी।
इसका हल ये है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और वो जब आप इसको हल चलाएंगे और उसके साथ मतलब ट्रैक्टर के साथ एक मशीनरी है, उस मशीनरी को वो जब चलाएंगे उसके अंदर तो वो मुड वगैरह और जो पराली है वो सारी वहाँ उकड़ के बाहर आएगी और वो उसको मतलब बाहर निकाल देंगे। ये इसका हल है और बिल्कुल आपका खेत जो है, आपका किसान का जो काश्तकार की जो फसल है सारी, वो दोबारा नए सिरे से आप उगाने के लिए तैयार होंगे। यानी कि इसका ये हल है, लेकिन ये हल है थोड़ा सा लेंथी। इसके लिए ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व है, इसके लिए वो मशीनरी भी इन्वॉल्व है, मेहनत वाला काम नहीं करना चाहते, बात ये है यूरिया भी इन्वॉल्व है, कुछ पैसे भी इन्वॉल्व है। ये एक बड़ा शॉर्टकट है कि आपने रात को आग लगाई और उसके बाद सुबह जो है वो सारा धुआं हुआ और मतलब कि पूरे बड़ा गर्क हो गया माहौल का। सबसे आसान काम आग लगाना है। हाँ जी, वो चाहे खानदानों में हो या चाहे धान की कपास की ये फसलों में हो। हाँ जी, तो ये सबसे आसान काम है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। और इसी के साथ नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आग लगाने की इजाज़त इतनी आसानी से नहीं होगी, चाहे वो धान की जो है वो फसल हो और आप स्मोक जो है वो फैलाने का बाइस बन रहे हों तो आपको सख्त से सख्त जुर्माना आयद किया जाएगा। तो हमारे काश्तकार जितने भी भाई हैं वो इस धान की फसल के हवाले से जो है वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि अगर अब आपने धान की फसल की बाकियात को जलाने की कोशिश की तो आपको भारी जुर्माना जो है वो आयद हो जाएगा और आपको वो अदा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए बराए मेहरबानी अपने आप को भी बचाइए, माहौल को भी साफ़ सुथरा रखिए और स्मोक से बचाव के लिए ये एक नेकी का काम भी है। कुछ हमें नेकी के काम भी कर लेने चाहिए जो आजकल हम नहीं करते। बहरहाल जी, एक और अहम मौजू है हमारे पास, क्योंकि आगे स्मोक के हवाले से हम सेहत की बात कर रहे हैं, तो सेहत के हवाले से आगे स्मोक के मौसम में और सर्दियों के मौसम में अपनी हिफाजत कैसे करनी है, कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो बच्चों को, बड़ों को या बूढ़ों को जो है वो लाक हो सकती हैं और उससे बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं, ये हमारे साथ एक डॉक्टर साहब जो है वो ब्रेक के बाद मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा।